क्या विचार विमर्श किया है? नहीं, देखिए इस पर कोई देखिए जब तक खबरें आती है खबरों के हिसाब से करेंगे तो पीछे 3 महीना से चर्चा ही करते रहते हैं। अब जब कोई डिसीजन आएगा उसके बाद चर्चा कर लेंगे, उसमें कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं जानता हूं पत्रकार मित्रों को इस बात की चिंता है, क्योंकि ये सरकार पत्रकारों के साथ बड़ा अच्छा तालमेल है। सब लोग चाहते हैं कि सरकार बनी रहे, इसलिए आपकी चिंता हमें समझ में आती है और आपकी चिंता को मैं ये कह के दूर करता हूं कि पूरी कांग्रेस, पूरी झामुमो, पूरी राजद एकजुट है और कहीं किसी को चिंता करने की बात नहीं है। सरकार हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। सरकार गिर सकती है, उस पर बहुत ही स्पष्ट हम कहना चाहेंगे कि हमारे तमाम नेता बहुत ही मजबूती के साथ, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य के लिए लगातार जो जनादेश हमें मिला है उसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा विश्वास उन पे और मजबूत, और साथ ही साथ मुझे लगता है इस राज्य की जनता का भी विश्वास उन पे और मजबूत होता चला जा रहा है। तो लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिवालय का घंटा बन गया है कि जो भी आता है बजा के चल जाता है। उनको हम कहना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं कि हम संघर्ष के द्वारा इस राज्य को लेकर आए और इस राज्य के संचालन के लिए हमें सबके सुझाव चाहिए, लेकिन निर्देशन नहीं चाहिए। हम जानते हैं अपने कमिटमेंट को, हम उस कमिटमेंट को डिलीवर करना भी जानते हैं। दादा, अगर ऐसी परिस्थिति सदस्यता जाती है तो कोई विकल्प है आपके पास, कोई नाम? राजनीतिक विकल्पों का ही नाम है। एक विकल्प आप बता दें, अगर आपको आप लोगों ने तय किया, आज बैठे थे आप लोग। विकल्प तो हमारा हेमंत सोरेन ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर सदस्यता जाने की बात जाते हैं तो देखिए बंगला में एक कहावत है, मासिर यदि मोछ होता तो मामा होता, तो मौसी का अगर मूछ होता तब ना मामा होता। तो हमारा जब नेता है और उसका विकल्प हेमंत सोरेन है, ये देश में आईन है या नहीं है? हम आईन के तहत ही चलेंगे और पूरे मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है। 2024 तक बड़े मजे में चलेगी और सबको जो जो कमिटमेंट है उनको हम पूरा करेंगे। दादा, जिस तरह से अभी विधायकी जाने वाली बात हो रही है, इसमें भाजपा का कहना है, यानी दीपक प्रकाश का सीधे तौर पर कहना है कि सत्यमेव जयते की शुरुआत हो चुकी है। वो तो सत्यमेव जयते इनको दिल्ली में भी बुझा गया, इनको सत्यमेव जयते तो महाराष्ट्र में भी बुझाया है। देखिए, ये लोग सत्यमेव जयते यदि कहते तो बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारियों को माला और मिठाई नहीं खिलाते, इजराइल अंसारी के मॉब लिंचिंग करने वालों को माला नहीं पहनाते मंत्री जयंत सिन्हा जी। ये उनका सत्यमेव जयते है। कृपया करके इस देश में इस पवित्र मंत्र को इनके मुंह से हम सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। इनके 2 मंत्री जम्मू में, जब कठुआ में एक पुरोहित के द्वारा रेप करके हत्या कर दी जाती है, ये सत्यमेव जयते बोलेंगे? हम नहीं समझते हैं कि चुनाव आयोग आपसे कुछ सलाह मांगा होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने पक्ष रखने को कहा था और हमसे अपनी पक्ष रखने को कहा था। हमारे जो कानून को जानकार लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। अब चुनाव आयोग का जो निर्णय आएगा तत्पश्चात बहुत सारे विकल्प है। कोई भी निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है, उसके लिए इस देश में अपीलीय बहुत व्यवस्थाएं की गई है। हम उन दिशाओं पे भी सोचने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग केवल 2019 में हमको मदद नहीं किया, बाकी चारों उपचुनाव में भी चुनाव आयोग हमको मदद किया। मदद इन द सेंस कि चुनाव करवाया, लोगों का आशीर्वाद हमको मिला, फेयर हुआ। तो विश्वास क्यों डिग गया जेएमएम का? नहीं, विश्वास आज इसलिए डिगा कि चुनाव आयोग का अभी तक कोई खंडन नहीं आया सांसद के
वक्तव्य पर। संसद पे केस करेंगे ना आप लोग, मानहानि का किसी तरीके से? अब तो वो क्या विकल्प है हम लोग के पास, वो एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि दादा वो कंटिन्यू ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, शायद ऐसा ईडी उडी किसी और को नहीं पता होगा जो निशिकांत जी को पता होगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि अब इन एजेंसियों के साख पर संकट है, इनको अब साबित करना पड़ेगा कि उनको कौन डिक्टेट कर रहा है। नहीं, आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं इसको। हमारा छवि कभी धूमिल नहीं होगा, क्योंकि हम जमीन में रहने वाले लोग हैं। हम कोई निजी विमान कंपनी में कितने पैसेंजर कहां से आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, विमान का टाइमिंग क्या है, हम वो प्रवक्ता लोग नहीं हैं। हम जानते जमीन की हकीकत को। और धूमिल नहीं, धूल तो हमारे पैरों से लेके माथे तक सना हुआ रहता है, इसलिए धूमिल क्या करेंगे लोग। भाजपा के दीपक प्रकाश जी तो आश्वस्त हैं कि चैलेंज भी कर रहे हैं कि अभी चुनाव हो तो अभी हम लोग आ जाएंगे। उनको यदि मुख्यमंत्री बनना है तो हम लोगों से आग्रह करें, हम लोग विचार करेंगे। दादा, आप एक ये सवाल है कि जेएमएम क्या अभी संकट में है? बाबा पे भी लोकायुक्त का मामला, बसंत सोरेन पे भी चल रहा है, हेमंत जी का भी आप सुन ही रहे हैं प्रकरण, तो आपको लग रहा है कि जेएमएम तरफ से ठीक है? देखिए, 1972 से कभी ऐसा एक रात नहीं होगा जिस दिन हम लोग आराम से सोए होंगे। ये तो 2022 हम लोग का अभी गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है, तो इसलिए ये तो हम लोगों का चोली दामन का साथ है, संघर्ष और संग्राम, और संकट उसमें हम लोगों का एक आभूषण है, कोई दिक्कत नहीं। निर्णय आएगा, लेकिन अभी तक तो गवर्नर हाउस से कोई निर्णय आया नहीं है, ना नोटिस आया है। उस नोटिस का हम वेट करें। सूत्र के हवाले से मैं नहीं समझता हूं कि जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया है उस व्यक्ति के ट्वीट के आधार पर हम सवाल करें। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही सबूत के साथ किसी के सामने सवाल पूछें। वैसी स्थिति में विकल्प है? मैं बोल रहा हूँ वैसी स्थिति के बारे में बात ही क्यों करना, जो स्थिति अभी पैदा नहीं हुई है। जिस समय पैदा होगी आप आइएगा, उस समय मैं विकल्प जरूर। ये कार्यकाल मैं समझता हूँ कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से राजेश ठाकुर जी ने 2200 किलोमीटर का पदयात्रा हो, मांडर चुनाव हो, या फिर प्रखंडों में, सभी प्रखंडों में जो हम लोग ने शिविर लगाया, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है कि एक अध्यक्ष के तौर पर जब आदमी को जिम्मेदारी मिलती है वो संगठन को कितना समय दे पाता है। और राजेश ठाकुर जी ने संगठन को समय दिया, हर चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार किया, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जिनका जो चयन हुआ उसके के लिए मैं केसी वेणुगोपाल जी को और अविनाश पांडे जी को अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आशा और उम्मीद है कि राजेश ठाकुर जी और तेजी गति के साथ पार्टी को अच्छे दिशा में लेके जाएंगे। इसके लिए तैयार है, लेकिन हमें जो गवर्नर हाउस का जो क्या वहाँ से निकल कर आता है पीसी में, उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। अभी बोलना मैं समझता हूँ प्रिय